हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी अनु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनु बड़ा स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल आपकी अनु में। मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग का व्लॉग मैं शुरू कर चुकी हूँ और आज है अहोई। अहोई अष्टमी का फास्ट है और अभी मैं नहा के आई हूँ। देखिएगा मेरा फेस एकदम गंदा गंदा सा हो रखा है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं थोड़ा सा मेकअप फेस पे मेकअप करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ओके, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में और देखिए मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। थोड़ा सा करूँगी, ज्यादा नहीं। बड़ी बड़ी लिखते हैं, चिंता ना करो। लियो पंडित जी। और ठीक है सर। बेटा जी, ये पंडित जी हैं, आपके रिश्ते के लिए आए हैं। खुश रहो बेटा। पंडित जी, है आपके लिए हमें कोई लड़का? वो तो दिखाओ। ये देखो जी। एक कौन सा वो नन्नू तो बता दे। ट्राई करेंगे, फिर बाद में वीडियो डालोगी, तुम करिए एडिट, ठीक है? देख लिए आज थोड़ा ध्यान दे, आम तेरा सिवा चाया सेमना। अब रोज देख रमन भी सला की भी, तेरी बात मान लटो पाड़े मेमना। अब रोज देख रमन भी सला की भी, तेरी बात मान लटो पाड़े मेमना। रात में सिंह लीले फोर्ड पे बजा के, जब आई तेरी याद जाट रोया सारी रात। दोबारे मैं ऊंची ऊंची रागनी बजा के, जब आई तेरी याद जाट रोया सारी रात। दोबारे मैं ऊंची ऊंची रागनी बजा के। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। इससे अपने पुत्र समान, भगत के बस में है भगवान। भगत हमारा हिंदुस्तान सूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के सत के लिए एवं देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है। ऐसा ही एक करिश्मा दिल्ली का ध्यान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मेरा मेकअप हो चुका है और ये है मेरा मेकअप।
तो कैसी लग रही हूँ मैं, करते हैं अपने काम बात के फटाफट से। ओके, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। ओके, तो चलिए मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ अपने मंदिर में, क्योंकि ये सुबह की पूजा है और हम लोग जो मतलब अहोई माता का व्रत रखते हैं तो उसमें दीपक नहीं जलाया जाता है, तो यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने पूजा की तैयारी कर रही हूँ। अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी हो रही है। हैप्पी अष्टमी आप सब लोगों को, अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखिएगा चौकी लगा दी है मैंने, लाल कपड़ा बिछा दिया है, उसके ऊपर एक मुट्ठी गेहूं रखे हैं, गेहूं भी रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं। उनके ऊपर हमको रखना होता है कलश, जो एक लोटा और एक करवा होता है। ये शाहू माता पहना दी है, ये माला टाइप की होती है चांदी की। इसके अंदर ये लॉकेट डला होता है, तो हम अभी करवे के अंदर पहना देंगे और फिर मतलब पूजा के बाद मैं अपने गले में खुद से पहन लूँगी और दिवाली तक पहन के रखूँगी। तो ये देखिएगा फूल माला भी मैंने चढ़ा दी है। ये थाली है, थाली के अंदर आटा है, गुड़ है, चावल है, हल्दी है और ये दक्षिणा है। और सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपने अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं। जो मतलब अहोई अष्टमी होती है, कोई भी फास्ट होता है, कोई भी व्रत होता है, कोई भी विधि होती है, तो हमारा भी अलग होगा, तो हम अलग तरीके से मनाते हैं। तो जैसे भी मैं मनाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैंने चौकी की स्थापना कर दी और मैं कथा पढ़ूंगी शाम को, अभी नहीं, 5 सवा 5 बजे मैं कथा पढ़ूंगी और उसके बाद जब तक मुझे भूखा रहना है। और फिर शाम को तारों को जल दे करके हमें फास्ट खोलना होता है। तो सबके यहाँ मतलब जो खाने का बनाया जाता है, पूजा का बनाया जाता है, वो सब भी अलग होता है, तो हमारे यहाँ भी अलग बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी, जो भी करूंगी, जो भी हमारे यहाँ जैसे भी मनाया जाता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है, किस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो मतलब जवे बनते हैं, खीर, दूध की खीर नहीं बनती है, तो जवे बनते हैं। और खाने के लिए हम लोग पूजा के लिए तो मतलब जवे बनाते हैं जो बिना दूध के होते हैं, और खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, पूड़ी बनाए, कचौड़ी बनाए, कुछ भी, मतलब A to Z। तो मैं आप लोगों के साथ में ऐसे शेयर करती रहूंगी और विधि दिखाऊंगी अपनी पूजा की। ठीक है, तो अभी शाम के 4 बजे हैं और यहाँ पे मैं कहानी पढ़ रही हूँ। 4 बजे मैं कहानी पढ़ती हूँ अहोई माता की। और हमारा जो फास्ट होता है रात को खुलता है, तारों को देख करके जल देते हैं, उसके बाद में हम लोग भोग लगा करके खाना खा लेते हैं। कहानी पढ़ने के लिए 7 दाने गेहूं के हाथ में लेने होते हैं। तो कहानी मैंने पढ़ ली है और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ खाना बना रही हूँ। तो यहाँ कचौड़ियाँ बना रही हूँ मैं, और मैंने पूजा के लिए जवे बना के रख दिए हैं। वो बिना दूध वाले जवे बनते हैं हमारे यहाँ, तो उनके ऊपर बूरा या चीनी डाल करके भोग लगाया जाता है, उसी से पूजा की जाती है। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो गाइस 6:33 का टाइम हो रहा है, शाम हो चुकी है और मैंने पूजा भी कर ली है। शाम की पूजा मेरी खत्म हो चुकी है। तो कहानी तो आप लोगों को पता ही है और मैं बता देती हूँ। ये साहूकार की बेटी के ऊपर है। साहूकार की बेटी थी और 7 बेटे थे, उनकी 7 बहुएं थी। तो बेटी जो थी अपनी ससुराल से मायके में आई हुई थी दिवाली के उपलक्ष्य में, तो वो मिट्टी खोदने के लिए गई थी अपनी भाभीियों के साथ में घर लिपने के लिए। तो वहां पर जहाँ से मिट्टी खोद रही थी वहां पे शाहू की मांग थी। तो वहां वो खोदते समय खुरपी से एक बच्चा मर गया शाहू का। तो शाहू नाराज हो गई, उसने देखा कि हाँ भाई मेरा बच्चा मर गया, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हारी कोख बांध देती हूँ। तो उसने 7 भाभीियों से बोला कि तुम अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन सबने 6 भाभी ने मना कर दिया। 7वीं भाभी ने सोचा कि अगर मैं मना कर दूंगी तो मेरी सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। तो शाहू ने उसकी कोख बांध दी और फिर उसको जितने भी बच्चे होते, हर मतलब बच्चा 7 दिन का होकर मर जाता। तो वो बहुत परेशान हो गई। एक ब्राह्मण आए, उनको उसने अपना दुख बताया। तो उन्होंने कहा कि देह होने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, शाहू माता तुमसे नाराज है तो उनको मनाओ और उनके व्रत करो अहोई माता के, तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसने अहोई माता का व्रत करना शुरू कर दिया। और वो पंडित जी ने बताया कि जो मतलब वो होती है ना सुरही गाय,
तो वो उसकी सेवा करो। तो साहूकार की बहू ने सुरई गाय की सेवा शुरू कर दी। सुरई गाय को मतलब बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, मुझे पता भी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं आज देखती हूँ। वो सुबह उठ गई जल्दी से, उसने देखा कि साहूकार के लड़के की बहू उसकी सेवा कर रही है। तो उसने कहा कि तूने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, तो तू मांग, क्या मांगना चाहती है? तो उसने कहा कि मेरी कोख बांध रखी है शाहू माता ने और वो आपकी भायली है, तो मुझे वहां लेके चलो। तो सुरई गाय ने कहा कि चलो, अपनी पीठ पे बिठा के लेके चली। बहुत दूर निकल गए, 7 समुद्र पार पहुंच गए। वहां पर जाके वो थक गई थी, आराम कर रही थी। तो वहां उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक सांप था, वहां पे गरुड़नी के बच्चे थे। तो सांप गरुड़नी के बच्चे को डसने की मतलब डस रहा था। तो साहूकार के बेटे की बहू ने उसको मतलब कुदाल से मार दिया वहीं पे, और मारने के बाद में अपने सिरहाने पे रख लिया और सो गई। तो गरुड़नी आई, उसने वहां पे खून बिखरा हुआ देखा, तो वो बहुत गुस्सा आया उसको। उसने सोचा कि साहूकार के बेटे की बहू ने मेरे बच्चे को मार दिया, तो वो उसको चोंच मारने लगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, मैंने उनको बचाया है, ये देखो। तो वो बहुत खुश है। उसने कहा कि मतलब वरदान मांगो, क्या मांगना है? उसने कहा कि मुझे वहां जाना है शाहू माता के पास में। तो उसने कहा ठीक है चलो। वो अपने ऊपर बिठा के दोनों को लेके चली गई। वहां पे शाहू माता की सेवा की साहूकार की बेटे की बहू ने। तो वहां पे शाहू माता खुश हो गई, बोली मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, तूने मेरे सर में पड़ी हुई जुएं निकाली हैं, तो बता तुझे क्या वरदान दूं मैं? तो उसने कहा मैं अब खुश होकर वरदान देती हूँ कि तेरे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों और तू खुश रहे। तो उसने कहा मेरे बेटे कहाँ से होंगे, मेरे बेटे तो पहले ही मर चुके हैं, वो तुमने मेरी कोख बांध रखी है, अब मुझे कोई बेटा या बेटी नहीं होगा। तो उसने कहा चल मैं वरदान देती हूँ, और आज मैं वरदान दे रही हूँ तुझे कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं घर पे जाके तुझे दे पढ़ाई करना। तो साहूकार के बेटे की बहू खुशी खुशी घर पे आ गई। घर पे आके देखा तो 7 बहुएं 7 बेटे वहीं पे खुश मतलब हैं पूरा परिवार। तो साहूकार के बेटे की बहू का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़ के शाहू माता को नमस्कार किया, ओही माता को नमस्कार किया और कहा कि जैसे मेरी को खोली है और मेरा भरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने है, तो ऐसा वरदान देना कि सबका जो भी ओही माता का व्रत करती हैं माताएं बहनें, सबकी मतलब कोख खुल जाए और सबके बच्चे हों, सबके बच्चों की लंबी आयु हो, दीर्घायु हो। खुशी का वरदान देना, सब अपने घर में सुख सम्मान से रहें। तो ये थी शाहू माता की कहानी, अहोई माता की कहानी, जो मुझे पता है, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ। आप लोग देखिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से और प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।